Jai Hind, all the students of 11th Science Mathematics. Dear students, the second chapter, Relation and Function, is running. In this chapter, today I am taking the exercise 2.3. The question number 1. What is the question number 1? Which of the following relations are functions? कौन से रिलेशन जो है फंक्शन है बताना है. गिव रीजन देना है. इफ़ इट इज़ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज. अगर ये फंक्शन है तो इनकी डोमेन और रेंज हमें बतानी है. तो नंबर 1 दिया हुआ है. नंबर 1 है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. ये देखिए गिवन दैट द रिलेशन 2 1 5 1 8 1 और 11 1 और 14 1 17 1. इसका मतलब ये है, ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है कि 2 की इमेज है 1, 5 की 1, 8 की 1, 11 की 1 और 14 की 1, 17 की 1. तो ये होगी आपकी कांस्टेंट मैपिंग होगी. ये कांस्टेंट मैपिंग. क्लियर. सब की इमेज 1 है और डोमेन में कौन कौन से हैं 2 5 8 11 14 और 17. और कोडोमेन में एक एलिमेंट है सिंगलटन 1. क्लियर. सिंस ऑल वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं. ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, हर एलिमेंट एक्स जो है हैज ए यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, यूनिक वैल्यू वाई का है. सो द रिलेशन इज ए फंक्शन. देयरफॉर रिलेशन क्या हो गया हमारा, फंक्शन हो गया. क्लियर. या मैपिंग. डोमेन क्या होगी 2 5 8 11 14 17. डोमेन क्या होती है, पहले एलिमेंट्स का सेट, यानी 2 5 8 11 14 और 17. और रेंज क्या होगी, रेंज है इमेजेस का सेट. इमेज केवल क्या है, 1 ही है, हर एक एलिमेंट की 1, तो सिंगलटन 1 होगी. क्लियर. तो डोमेन फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन तो ये होगी 2 5 8 11 14 और 17. और रेंज होगी सिंगलटन 1. क्लियर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. इसमें रिलेशन दिया हुआ है 2 1 4 2 6 3 8 4 और 10 5. 2 की इमेज 1, 4 की 2 और 6 की 3, 8 की 4 और 10 की 5 और 12 की 6 और 14 की 7. हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है. देखो 2 की 1 होगी, 4 की 2 होगी, 6 की 3 होगी, 8 की 4 होगी और 10 की 5 होगी और 12 की 6 होगी और 14 की 7 होगी. Since all the value of x are distinct, each value of x has a unique value of y. हर वैल्यू जो है x की वो यूनिक वैल्यू से रिलेटेड है y के. Therefore the relation is function. रिलेशन क्या हो गया हमारा, फंक्शन हो गया. क्लियर. और डोमेन होगी हमारी पहले एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट, यानी 2 4 6 8 10 12 और 14. और रेंज क्या होगी, इमेजेस का सेट, यानी 1 1 2 3 सेकंड एलिमेंट्स का सेट. तो 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर. नाउ थर्ड, द गिवन रिलेशन. इसमें क्या दिया हुआ है 1 3. 1 की इमेज 3 है, 1 की 5 है, 2 की 5 है. क्लियर. तो 1 की 3 है और 1 की 5 है. 1 की 2 इमेज होगी और एक एलिमेंट की 2 इमेज हो नहीं सकती. अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होता. रिलेशन तो होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता. तो 1 की 3 होगी, 1 की 5 होगी, 2 की 5. क्लियर. तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 1 एसोसिएटेड टू द 2 एलिमेंट्स 3 and 5. क्लियर. तो है द क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस. fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू माइनस मोड x और fx इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. दो है इसमें, दो पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू माइनस मोड x. द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x. रियल वैल्यू x के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड है. देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, r. यानी रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं x के स्थान पर, ये डिफाइंड है. क्लियर. तो रियल नंबर में क्या आते हैं हमारे, सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, जीरो आती हैं और p/q टाइप आते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. ये रियल नंबर के अंदर आते हैं. तो यही आएंगे इसमें जब x की जगह 1 2 3 जो कुछ भी रखेंगे 1/2 कुछ भी, तो ये हो गया डोमेन. क्या होगी, डोमेन का फंक्शन होगी रियल नंबर का सेट.
अगेन एक्स रियल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मोड एक्स इक्वल एक्स का क्या ले लिया, मोड ले लिया दोनों तरफ से, तो मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर माइनस कर दिया, माइनस मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसकी इक्वलिटी बदल जाएगी जब माइनस करेंगे यहाँ पे। क्लियर? ये हो गया एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू हो वाई, तो वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो वाई बिलोंग्स टू 0 से कम, यानी माइनस इनफाइनाइट टू 0, और लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ आएगा लार्ज ब्रैकेट और यहाँ आएगा स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? क्योंकि इसमें ये 0 भी शामिल होगा। क्लियर? तो रेंज ऑफ एफ क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू 0, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ लार्ज ब्रैकेट। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 यानी माइनस में है, तो अब माइनस जो हमारे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है। क्लियर? तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो डोम ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर हो गए, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 3, जब इसे 0 रखेंगे तो माइनस 3, इससे आ जाएगा 3, तो ये होगी डोमेन ऑफ एफ। नाउ अगेन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4x बिलोंग्स टू माइनस 3 और 3। सो रेंज कितनी होगी, रेंज हो जाएगी 0 और 3। 0 3 क्यों हुआ, माइनस 3 क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो भी 9 होगा, माइनस 2 का भी होगा, माइनस 1 का भी हो जाएगा 9, तो इसलिए 0 से स्टार्ट होंगे। तो 0 में इसमें ही ये 0 और 3 के अंदर ही आएंगे सारे एलिमेंट जो है हमारे। क्लियर? तो सिंस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने, स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आएंगे तो 0 और 3 के बीच में ही सारे नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर? तो ये होगी रेंज, ये होगी आपकी रेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, व्हाट इज थर्ड, ए फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0 f7 f माइनस 3। तो एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 5, तो पुट x इक्वल टू 0, तो f0 कितना हो गया, 2 इंटू 0 माइनस 5, तो माइनस 5 हो गया, पुट x इक्वल टू 7, तो f7 इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5 9 हो गया, पुट x इक्वल टू माइनस 3, तो f माइनस 3 हो गया 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 11 हो गया। क्लियर? तो है द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 5 ये होमवर्क के लिए है, इसे डू देम ऑन योर कॉपी, और इसके नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर योर नोट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।